जय श्री राधे कृष्णा। मेरे चैनल अकेला व्यक्ति क्यों में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वो कमजोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए, पर ऐसे कार्य कीजिए जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और सफलताएं मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूं, ये आप किसी से भी कह सकते हैं। मैं परेशान हूं, ये आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की श्रेष्ठता भी होती है। अगर नियत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है, जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं, और झूठा इंसान धोखा देकर यह सोचता है कि मैं सही हूं। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं, परंतु हमें कब, किस में और क्या देखना है, यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल सही वही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। कहा, हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दो जिन्हें हम चाहते हैं। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब इंसान अपनी जिंदगी में रखे तो जिंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं, सर्च करें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं, जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती है, कितनों में दरारें बढ़ती है, या कितने आज भी मजबूती से खड़ी रहती है। पता है आपको, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का, ये नहीं मुड़ेगी आपके मूड से। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वाले को। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे, जिंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेंगे। अगर किसी को आपसे जलन है
तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। एक शहर के एक बड़े संग्रहालय में एक बेसमेंट में कई पेंटिंग रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग संग्रहालय के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ अन्यत्र चली गई, लेकिन कोने की पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है इस पेंटिंग को ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट में से और अधिक पेंटिंग उठाए जाने लगे, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा, ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहां मिलेंगे। वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती थी। मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया, अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वो बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में धकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती है कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह कह रही थी कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह वहां खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना उम्र देखती है ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वो ही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वह ईश्वर होते हैं। जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो शैतान। लगाव और घाव जब एक ही सख्त से मिले तो दूरियां बेहतर है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां? हम तो खुद अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं।
दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर वे लोग हमें ही गलत समझते हैं। आप में कितना भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और शोहरत आपको कभी खुशहाल नहीं बना सकते। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते। फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है? हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखा खाया है। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है, बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करे। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर निभाई जाती है। आप अपनी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे। और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपकी नीयत से ही पहचानेंगे। अब ये निर्णय तो आपको करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के ताले के भरोसे हम लाखों सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। अपने अधिकारों, सिद्धांत और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा से प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं।
अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जितना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होती। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं। हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मसूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालत बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे हैं जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान उनका व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विधायक, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतनी ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखे, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम में कोई भेद नहीं। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं।
और फिर ये सच है ऐसा विश्वास कर लेते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और भयभीत हो जाते हैं। मन से पाप करने वालों को मन से, तन से पाप करने वालों को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से और दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। संसार का नियम है, जिस तरह से विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे होना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसलिए जो मिला है उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही अपने को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे कभी नहीं। इसलिए कर्म को पल के लिए मत करो, ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है।
स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थितियों को जिया और जीता। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का साहस तब होता है जब खुद को ठोकर लगता है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो सिर्फ चिंता क्यों करें, और यदि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता क्यों करें। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुखों को न्योता देना होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और आपसे जलते हैं तो यह आपका हुनर है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए। वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध एवं गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्णता संपन्न के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे और इसकी तल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान उसकी चाबी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब होता देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख लें। आजकल सब यही करते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पे कड़वे घूंट पीने बहुत जरूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली। किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांगी। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये न आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है
वो कभी उदास नहीं होता या फिर दुखी नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकता। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उनका आनंद उठाते हैं, और आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगल कार्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सिख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसकी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धर्म है, वही संत है। दर्द तो तय है, आपके हाथ में नहीं है। आपको दुखी होना या ना हो वो आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे अच्छा रिश्ता है। हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर अत्याधुनिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार है जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो कि वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, वक्त बदलते देर नहीं लगते और कुदरत अपना हिसाब करती है। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। जो भाग्य है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो
तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।